चोर और भूत की दोस्ती। एक गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। वो अपनी पूजा में ही गुम रहता था। गांव का एक आदमी उसकी पूजा से और सादगी से बहुत प्रसन्न था, इसीलिए उसने उसे 2 गाय के बच्चों को भेंट में दिया। उस ब्राह्मण को वो गाय के बच्चे बहुत अच्छे लगे। वो उनकी बहुत देखभाल करता था। एक दिन एक चोर उस ब्राह्मण के घर आया और उस गायों को चुराना चाहा। आहा, ये गाय कितने अच्छे हैं। अगर मैं इन्हें शहर ले जाकर बेच दूंगा तो मुझे बहुत पैसे आएंगे, पर इन्हें बांधने के लिए मुझे एक रस्सी की जरूरत होगी। वो एक रस्सी को खरीद लाया और रात को जब वो रस्सी लेकर गाय चराने जा रहा था, तब रास्ते में उसे एक आवाज सुनाई दी। रुक जा, ओ तुझे बोल रहा हूँ, रुक जा। इतनी डरावनी आवाज सुनकर चोर डर गया और कहने लगा, बताओ कौन हो तुम? इतना कहकर वो आगे पीछे देखने लगा। तभी एक भूत उसके सामने प्रकट हुआ। मैं एक भूत हूँ, तू कौन है? मैं चोर हूँ। ये वक्त हमारा है, इस वक्त में तुम क्यों फिर रहे हो? मैं एक ब्राह्मण के घर गया था, उसके पास 2 गाय है, उन्हें चुराने जा रहा था। ओहो, ऐसा क्या? ठीक है, तो तुम गाय को चुरा लेना और मैं ब्राह्मण को खा लूंगा। मुझे बहुत भूख लग रही है। वो दोनों उसके घर आ गए, उसकी खिड़की से झांकने लगे और उन्होंने देखा कि ब्राह्मण तो सो रहा है। ब्राह्मण को सोते देखकर उसकी भूख बहुत ज्यादा बढ़ गई। मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं इसे खा लेता हूँ। नहीं नहीं, अगर तुम इस ब्राह्मण को खाने जाओगे तो ये उठ जाएगा और न तुम इसे खा पाओगे और न मैं गायों को चुरा पाऊंगा। इससे बेहतर है कि मैं पहले गायों को यहाँ से ले जाता हूँ, फिर तुम इसे खा लेना। नहीं नहीं, पहले मैं खा लूंगा, तुम बाद में चोरी कर लेना। मुझे बहुत भूख लग रही है। दोनों एक दूसरे से लड़ते रहे। उसी दौरान उन दोनों की आवाजों से उस ब्राह्मण की आंख खुल गई। एक तरफ भूत और एक तरफ चोर, दोनों को खिड़की में देखकर वो डर गया और तुरंत अपने मंत्र पढ़ने लगा। उसके मंत्रों की शक्ति से वो भूत भाग गया और कुछ हिम्मत जुटाकर वो उस चोर को एक लकड़ी से मारने लगा। अपनी अक्लमंदी लगाने से उसकी गाय भी बच गई और उसकी जिंदगी भी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुद्धि और बल सही समय पर इस्तेमाल करने से बड़े से बड़ा संकट भी हल हो सकता है। जादुई बिजली। एक गांव में रामू, सोनू और मोनू नामक 3 दोस्त रहा करते थे। रामू एक किसान था, वो खेत में काम करके खुश रहता था। सोनू एक दूध वाला था। मोनू एक दुकानदार था। एक दिन तीनों दोस्त शहर को कुछ काम से गए। काम पूरा होने तक शाम हो गई। शाम को जब वो लौटकर गांव वापस जा रहे थे, उनको जंगल पार करके वापस जाना था। अचानक आसमान में बादल आ गए। कुछ देर तीनों दोस्त एक दूसरे से मशवरा करने लगे, फिर आगे चलते रहे। अचानक बादलों में बिजलियां कड़कना शुरू हो गई। वो डर गए। सोनू ने कहा, बाप रे, बिजली को देख रहे हो? लगता है आज तो हम जंगल में ही फंस जाएंगे। हाँ हाँ, सही कहा तुमने, आज तो ऐसे ही लगता है। बहुत रात हो चुकी है, अब हमें आगे नहीं जाना चाहिए। हम जंगल के बीचों बीच है, अब अगर हम आगे जाएंगे तो भी खतरा है, पीछे जाएंगे तो भी खतरा है। इससे बेहतर है हम आगे चले जाएं। इतना कहकर वो बैलगाड़ी आगे चलाने लगा। थोड़ी दूर जाते ही जोरों की बारिश शुरू हो गई। जंगल में बहुत ज्यादा अंधेरा था और ऊपर से तेज बारिश और बिजलियां कड़क रही थी। ये सब देखकर वो डरने लगे। अचानक उनकी बैलगाड़ी के सामने एक बड़ा सा पत्थर आ गिरा। तीनों बैलगाड़ी से उतर गए और एक पेड़ के नीचे रुक गए।
मैंने तो पहले ही कहा था वापस चले जाएंगे। सब देखो क्या हो गया। तुमने रामू की बात मानी ना, ऐसे ही होना था। पेड़ के नीचे खड़ के वो बारिश के कम होने का इंतजार करने लगे। आसमान से एक बहुत बड़ी बिजली उनके आगे खड़कने लगी। जंगल में बहुत ज्यादा अंधेरा था और ऊपर से तेज बारिश और बिजलियां भी कड़क रही थी। ये सब देखकर वो डरने लगी। उन्हें समझ आ गया था कि ये सब कुछ किसी दुर्घटना की ओर इशारा है। मुझे लगता है कि भगवान में से हम तीनों में किसी एक को सजा देना चाहता है। अब पता नहीं वो हम तीनों में से कौन है। ऐसा ना हो, मुझे लगता है भगवान हम में से किसी पापी को सजा देना चाहता है। अब पता नहीं वो हम तीनों में से कौन है। ऐसा ना हो किसी एक के कारण हम तीनों को सजा मिले। मैंने आज तक कोई पाप नहीं किया। मैं जाकर उस बिजली के आगे खड़ा हो जाता हूँ। अगर मैं पापी हूँ तो मुझे सजा मिलेगी। जैसा उसने कहा था उसे कुछ नहीं हुआ। वो वापस पेड़ के नीचे आकर खड़ गया। मोनू भी अपने मन में सोचने लगा, उसने तो कभी कोई पाप नहीं किया था। सोनू की तरह वो भी बिजली के आगे खड़ गया, उसे भी कुछ नहीं हुआ। अब रामू की बारी थी। वो सोचने लगा कि बाकी दोनों तो बच गए, अब भगवान को उसे ही सजा देनी होगी। लेकिन उसने भी तो कोई पाप नहीं किया था। वो डरते डरते बिजली के आगे खड़ गया। तभी अचानक बिजली वहां से पेड़ की तरफ चली गई और पेड़ के ऊपर गिर गई। पेड़ जल गया और उसके नीचे खड़े सोनू और मोनू मर गए। रामू को कुछ देर तक समझ ही नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। दोनों दोस्तों की मौत पर वो बहुत दुखी हुआ और रोने लगा। हे भगवान, ये क्या हो गया। अगर अब मैं इन दोनों के बिना गांव जाऊंगा तो गांव के लोग मुझे ही इनका मौत का जिम्मेदार समझेंगे और मेरी बहुत बेइज्जती होगी। इससे बेहतर है मैं यहीं अपने दोस्तों के साथ मर जाता हूँ। रामू बहुत देर तक रोने लगा और रोते रोते वो भी मर गया। और अचानक एक देवी आकाश से प्रकट हुई और वो रामू की अच्छाई से बहुत खुश हुई, इसलिए उसने तीनों को जीवित कर दिया। रामू, तुम बहुत अच्छे हो इंसान। रामू, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने कभी कोई पाप नहीं किया है। और तुम्हारे ये दोस्त सोनू, ये जो दूध बेचता था उसमें पानी मिलाया करता था और दूध को बहुत महंगे दाम पर बेचता था। तुम्हारा ये दोस्त मोनू, ये जो व्यापार करता था, ये दुकान के सामान में मिलावट करता था और बहुत महंगे दाम पर बेचता था। तुम ही बताओ, क्या ये पाप नहीं? पर तुम बहुत अच्छे हो, सबकी मदद करते हो। तुमने ऐसे पापियों के लिए अपनी जान दे दी। मुझे अच्छा लगा। अब मैंने खुश होकर तुम तीनों को जीवित कर दिया है। सोनू, मोनू, तुम्हारी जिंदगी का कारण आज रामू है। अपने पाप छोड़ दो और अच्छे इंसान बन जाओ। सोनू मोनू ने अपनी गलती का पश्चाताप किया और अपने आप से वादा कर लिया कि अब वो कोई पाप नहीं करेंगे। और रामू जैसा अच्छा दोस्त पाकर वो बहुत खुश हुए। तीनों बैलगाड़ी में बैठकर वापस गांव आ गए। अगले ही दिन से वो अपने अपने काम पर लग गए। सोनू अब दूध में पानी बहुत कम मिलाता था और मोनू सही दाम पर सही तोलकर बिना मिलावट वाला सामान बेचता था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। मछलियों की बारिश। एक गांव में गोपाल नामक एक मछुआरा रहा करता था। वो हर रोज तालाब जाता और मछली पकड़ता था, फिर गांव आके उन्हें बेच देता था। इससे जो पैसे उसे मिलते वो सब कुछ अपने परिवार को पालने में लगा देता था। ऐसे ही बहुत दिन गुजर गए। एक दिन शहर से एक बहुत बड़ा मछलियों का व्यापारी उनके गांव आया। उसका नाम हरी था। वो गांव में एक दुकान खोलने आया था। उसकी दुकान, सजावट और मछलियां बेचने के तरीका देखकर सभी गांव वाले उसे मछली लेते थे। आओ गांव वालों, आओ, मेरे पास रंग बिरंगी बड़ी बड़ी मजेदार मछलियां हैं। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। इस कारण गोपाल के पास अब कोई भी नहीं आता था।
गोपाल को उदास देखकर, ए गोपाल, तुम्हें नहीं पता मेरी हर गांव में और हर शहर में दुकान है। मैं तुमसे बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। तुम्हारे पास जो मछलियाँ है ना, वो बहुत छोटी और फीकी है। अब तुम ही बताओ, तुम्हारा व्यापार कैसे चलेगा? पहले बड़ी और मजेदार मछली ढूंढो, फिर बेचने आना। अब गोपाल तालाब में बड़ी मछलियाँ पकड़ने जाता था, पर जब भी वो जाल बाहर निकालता तो छोटी छोटी मछलियाँ ही आती थी। वो उन्हें वापस तालाब में डाल देता था। सारा दिन वो बस मछलियाँ पकड़ता और वापस उन्हें पानी में डाल देता। कुछ दिन बाद उसकी पत्नी ने ये सब कुछ देखा। पहले ही आप हरी के बातों में आकर अपने व्यापार को घाटे में चला रहे थे, पर अब तो वो भी बंद कर रहे हो। वो ढोंगी है। इस तालाब में बड़ी मछलियाँ हैं ही नहीं। जो तुम्हें छोटी मछलियाँ मिल रही हैं, तुम वो भी वापस तालाब में क्यों डाल रहे हो? जितना तुमसे हो पा रहा है हम उसमें ही खुश हो जाएंगे। तुम्हारे साथ खाना खाने के लिए हम सब ने अब तक कुछ भी नहीं खाया है। चलो घर चलो। उस तालाब में एक देवी भी रहा करती थी। अब वो हरी को सबक सिखाना चाहती थी, इसीलिए उसने पूरे गांव में अपने जादू से मछलियों की बारिश कर दी। हर कोई मछली पैसे देकर क्यों खरीदे, ये सोचकर सिर्फ बारिश की मछलियाँ लेने लगे। जो गांव वाले हरी की दुकान से मछलियाँ लेते थे, वो भी अब बारिश की मछलियाँ ही खाते थे। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। हरी की दुकान बहुत घाटे में चल रही थी। ये बारिश में मछलियाँ कैसे आ रही है? कौन अपने पैसे बर्बाद करके मेरी दुकान से मछलियाँ खरीदेगा? इतना कहकर वहाँ से दूसरे गांव चला गया। हरी के जाने के बाद मछलियों की बारिश होना बंद हो गई और दोबारा गोपाल का व्यापार अच्छा चल रहा था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी और के नुकसान करेंगे तो हमारा भी कभी भला नहीं होगा।